हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। बच्चों, ज्ञान की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम विश्वव्यापी जंग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और आशा है कि जल्दी ही हम इस जंग पर विजय प्राप्त करके बाहर आएंगे। अब मैं हिंदी विषय में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार पढ़ा रही हूँ, जो कि हमारे इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी में अलंकार अवश्य पूछे जाते हैं और मैं ये कोशिश करूंगी कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझा पाऊं। तो बच्चों देखिए, अलंकार मीन्स होता है आभूषण। जिस प्रकार एक नारी की शोभा आभूषण पहनने से और अधिक बढ़ जाती है, उसकी शोभा में श्री वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा भी अलंकारों से बढ़ जाती है। काव्य के लिए आभूषण का कार्य करते हैं। तो देखिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, बढ़ाने वाले कर्मों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार के दो भेद होते हैं, नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। जैसे कि स्पष्ट है, शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि शब्दालंकार का मीन्स है जहां पर काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। जैसे कि अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार शब्दालंकार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिर नंबर 2 है अर्थालंकार, अर्थात जहां पर काव्य में अर्थ के कारण रमणीयता आती है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। जैसे कि उपमा अलंकार, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अन्वय, प्रतीक, अतिशयोक्ति आदि अलंकार जो है अर्थालंकारों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हम शब्दालंकार में लेंगे। शब्दालंकार में है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए कि जहां पर काव्य में किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि कोई एक ही वर्ण बार बार आए। जैसे उदाहरण है तरुणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये, अर्थात एक वर्ण त वर्ण बार बार आ रहा है इसमें। तो उपयुक्त उदाहरण में त वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ। तो इसके और भी अनेक उदाहरण है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, और या रघुपति राघव राजा राम, ये भी अनुप्रास अलंकार के ही उदाहरण है। फिर है दूसरा है यमक अलंकार। अब इसमें क्या भिन्नता है कि काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति तो बार बार हो लेकिन अर्थों में भिन्नता हो, यानी कि अर्थ उसके अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। वैसे यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, अर्थात एक जैसे शब्द। तो उदाहरण जैसे है उदो जोग जोग हम नाही, ये सूरदास जी का लिया हुआ है कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। अर्थात यहाँ जोग शब्द 2 बार आया है। एक जोग का अर्थ योग साधना है और दूसरे जोग से तात्पर्य योग्य से होता है। और इसके अलावा और भी उदाहरण है यमक के, जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, इहीं खाए बोराय या इहीं पाए बोराय। तो कनक शब्द के वहां भी 2 अर्थ हैं। एक प्रथम कनक शब्द का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक शब्द का अर्थ सोना है। अब तीसरा अलंकार है बच्चों श्लेष अलंकार। श्लेष एक सरेश शब्द से बनता है जिसका अर्थ होता है चिपकना। तो जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। और जहां पर काव्य में किसी एक ही शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर, शब्द एक बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, अर्थ अनेक हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे बिहारी का दोहा है ये, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। तो यहाँ श्याम शब्द के 2 अर्थ हैं, श्री कृष्ण और सांवला, 2 अर्थ हैं। तो ये आपका जो है श्लेष अलंकार हुआ। बच्चों अभी मैंने आपको शब्दालंकार बताए थे, अब मैं आपको अर्थालंकार बता रही हूँ। अर्थालंकार में सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा देखो, जहां पर काव्य में समान गुण
धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वह उपमालंकार होता है। यानी कि कोई गुण हो एक समान या कोई धर्म हो तो उसकी तुलना की जाए, आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाए, वहां उपमालंकार होता है। जैसे उदाहरण है, इसमें उदाहरण है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, अर्थात मुख कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इस उदाहरण में मुख उपमेय है, मयंक उपमान है, मंजू और मनोहर साधारण धर्म है और समवाचक शब्द है। सम, सा, सी जहां ये शब्द आ जाए वहां उपमालंकार होता है, इसकी ये भी पहचान है। फिर है उपमा के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है उपमेय, जिसके लिए तुलना की जाती है। इस उदाहरण में किसके लिए तुलना की गई, मुख के लिए तुलना की गई है। फिर है उपमान, उपमेय की जिससे तुलना की जाती है। चंद्रमा की तुलना किससे, चंद्रमा जो है वो उपमान है और चंद्रमा की तुलना मुख से की गई है। फिर है साधारण धर्म, उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाले गुण धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। यानी कि जिससे तुलना की जाती है और जिसकी तुलना की जाती है दोनों में एक जैसा गुण हो या कोई धर्म हो। तो यहाँ जो है, यहाँ मंजू और मनोहर यानी कि सुंदरता दोनों की एक जैसी है। उसके बाद है वाचक शब्द, उपमेय और उपमान प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं और यहाँ वाचक शब्द है सम। जहां इस तरह के शब्द होंगे वहां उपमालंकार होगा। फिर है आपका रूपक अलंकार। अब उपमालंकार में तो तुलना की गई, लेकिन रूपक अलंकार में तुलना नहीं की जाती। रूपक अलंकार में सीधा वही बता दिया जाता है। तो जिस परिभाषा क्या होगी इसकी, जहां काव्य में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, तो तुम्हारा मुख चंद्रमा देख करके मेरा मन सागर लहरें मार रहा है, खुशी से उछल रहा है। तो मुख को चंद्रमा ही बता दिया, चंद्रमा के समान मुख नहीं है, मुख ही चंद्रमा है। तो इसमें मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान है तथा मन उपमेय और सागर उपमान, इनमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। एक उदाहरण इसका ये भी है कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। फिर है संदेह अलंकार, नाम से ही कि जहां डाउट वाली स्थिति हो वहां संदेह अलंकार। जैसे जहां किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु के दिखाई पड़ने से यह निश्चित न होने हो पाए कि यह वस्तु वही है या उसके समान कोई अन्य वस्तु है, वहां संदेह अलंकार होता है। तो जैसे उदाहरण है लंका दहन का उदाहरण लिया हुआ है इसमें, केंदो व्योम बीथिका भरे है भूरी धूमकेतु वीर रस वीर तलवारी सी उभारी है। अर्थात इस उदाहरण में लंका दहन के वर्णन में जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई थी तो लंका वासियों को यह निश्चित ज्ञान नहीं हो पा रहा था कि आकाश में अनेक उच्छल तारे हैं या पर्वत से अग्नि की नदी से निकल रही। उन्हें भ्रम हो गया था, उन्हें संदेह हो गया था, उन्हें डाउट हो गया था। तो इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है, जहां किसी वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान न हो पाए वहां संदेह अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार बता रही हूँ। तो उत्प्रेक्षा अलंकार देखो, जैसे जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए मनु, मनहु, मानो, जनु, जानो, जनहु, जनेहु आदि वाचक शब्द आते हैं। यानी कि सीधे सरल शब्दों में ये समझ लीजिए कि जहां जिस भी उदाहरण में ये इनमें से कोई सा भी शब्द आए, मनु, मनहु, मानो, जनु, जानो, जनहु, जनेहु आदि कोई सा भी शब्द आ जाए उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो जैसे उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतो परियो प्रभात, ही बिहारी जी का दोहा है। और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से होगा कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर यानी कि उपमेय में नीलमणि सैल उपमान तथा पीतपट यानी कि पीले वस्त्र उपमेय में धूप उपमान की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार है जहां भ्रमवश उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब बच्चों इससे पहले हमने संदेह अलंकार पढ़ा था। संदेह में तो संदेह बना रहता है, यह वस्तु वही है या नहीं, या उसके समान दूसरी वस्तु है,
इस प्रकार का संदेह बना रहता है। लेकिन भ्रांति मान में बहुत अधिक समानता होने के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम उसी भूल के अनुसार कार्य भी कर दिया जाता है, यानी कि उसको वही मान लिया जाता है और उसको वही मान करके कार्य कर दिया जाता है। तो जैसे बिल विचारी प्राविशन लग्यो नाम शुंड में बयाल, ताहू कार्य उक भ्रम लियो उठाए उतार। तो यहाँ जैसे इस उदाहरण में देखो कि सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने की भ्रांति हुई, यानी कि सर्प ने हाथी की सूंड को बिल मान लिया और उसी भूल के अनुसार, यानी कि बिल मान करके वो उसी के अनुसार कार्य कर बैठा, उसी में उसने घुसने की कोशिश करी। और उधर हाथी को भी सर्प में, यानी कि हाथी ने सर्प को क्या समझा, काला गन्ना समझा, उसे काले गन्ने की भ्रांति हुई और उसने तत्काल उसे गन्ना समझ करके उठा लिया। तो वो एक दूसरी वस्तु को वही समझ जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब यह है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहां किसी वस्तु की इतनी प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहां अतिशयोक्ति मतलब है किसी भी वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। कहते भी है कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, अर्थात जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। तो अब इसका एक उदाहरण देखो, करी विरह ऐसी दऊ गैर न छाड़त नीचू, दीने है चश्मा चकनू चाहे लहू न मीचू। तो ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं कि नायिका जो है प्रिय विरह के कारण इतना दुर्बल हो गई है कि मृत्यु भी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर उन्हें ढूंढ नहीं पाती है, क्योंकि नायिका जो है सुई से भी अधिक दुर्बल होगी। वास्तव में कोई भी व्यक्ति इतना दुर्बल नहीं हो सकता कि सुई से भी अधिक दुर्बल हो जाए। तो अर्थात हम समझ गए कि किसी भी वस्तु का जहाँ बहुत अधिक बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण और भी है इसका कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो हनुमान जी की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी, लंका भी सारी जल गई और निशाचर राक्षस भी सारे भाग गए। तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। धन्यवाद।